और वीर सिंह का 2 वर्षीय पुत्र माधव बुधवार की शाम अन्य बच्चों के साथ नदी के किनारे खेल रहा था, लेकिन तभी वह अचानक लापता हो गया। इसके बाद घर के लोगों ने उसकी खोजबीन की। नदी में डूबने की आशंका को लेकर शाम को उसको नदी में खोजा गया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। गुरुवार की सुबह माधव नदी में बबूल की झाड़ में फंस गांव में लोगों ने देखा। इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और उसको निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजित मल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या नाम है आपका? जानकी प्रसाद। कहाँ के निवासी हो? रुरुआ। एक रुरुआ में एक बच्चा के साथ घटना हुई है। हाँ साहब। क्या घटना है? वो घटना का नदी में डूब गए। वो खेत पे बकरियां चराने गए थे, तो लड़का खेलने लगे। तो खेलने में जो है वो का नाम ये पता नहीं लगो कि बच्चा कितने खने कूद गो नदी में। कितने बच्चे थे? बच्चे तो कुल थे 5-6 बच्चे आते। रामजीलाल सुमन पर हुए हमले के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने आज चमक धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी का कहना है कि मौजूदा सरकार दलित विरोधी सरकार है और रामजीलाल सुमन की हत्या करवाना चाहती है। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सुदामा चौराहे पर इकट्ठे हुए। इसके बाद उन्होंने चौराहा जाम करके धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद वे पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से वे दलित सांसद रामजी सुमन पर जानलेवा हमला हुआ है, उससे साफ जाहिर होता है सरकार दलित विरोधी और रामजी सुमन की सुनियोजित तरीके से हत्या करवाना चाहती है। करनी सेना लगातार जिस तरीके से हमले कर रही है, तो आज किस तरीके का प्रदर्शन है? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं माननीय रामजीलाल सुमन जी पे जिस तरीके से जानलेवा हमला, कातिलाना हमला, जिस तरीके से लगातार हमला हो रहा है और बीजेपी सरकार अपंग बनी बैठी है। लगता है कि सत्ता संरक्षित अपराधी और गुंडे जिस तरीके से रामजीलाल सुमन पे हमला कर रहे हैं जानलेवा, और सरकार मौन धारण किए हुए ये एक दलित सांसद की हत्या करानी चाहती है सरकार। और जिस तरीके से दलितों पे बीजेपी सरकार में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों पे हमले बढ़े हैं और लगातार कोई जनपद नहीं बच रहा, कोई थाना क्षेत्र नहीं बच रहा जिस पे पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों पे लगातार हमले न हो रहे हैं। जानलेवा हमला, कई हमलों में तो जान ले ली गई। और रामजीलाल सुमन पे तो जिस तरीके का पहले दिन हमला हुआ, घर पे बुलडोजर लेके पहुंच गए लोग, और जिस तरीके से गुंडों ने वहां गाड़ियां तोड़ दी, मकान के शीशे तोड़ दिए, और जिस तरीके का जानलेवा हमला हुआ, योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी आगरा में मौजूद थे, उसके बावजूद भी उनके संरक्षित लोगों ने जिस तरीके का हमला किया है उसकी घोर निंदा समाजवादी पार्टी करती है। और साथ ही साथ में उसके बाद में भी आप वो एक दलित के ऊपर हुए उत्पीड़न में प्रतिनिधिमंडल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे जा रहे थे बुलंदशहर। अलीगढ़ में जिस तरीके का उनकी कार पे जानलेवा हमला हुआ, आप देख रहे होंगे किस तरीके से जानलेवा हमला हुआ। उसके बाद में भी सरकार सोई हुई है। सरकार सुनियोजित तरीके से लगता है हमारे दलित सांसद रामजीलाल सुमन की हत्या करानी चाहती है। जिस तरीके से फूलन देवी की हत्या दिल्ली की पार्लियामेंट से निकली थी, उनको गोलियों से छल्ली कर दिया गया, तब भी बीजेपी की हुकूमत थी दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश में भी, और उनको गोलियों से छल्ली कर दिया गया और हत्यारा भी बीजेपी के शासनकाल में जेल से बाहर आ गया। ये गुंडों की सरकार है बीजेपी सरकार। इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी आज शाहजहांपुर की और अन्य जनपदों में, सभी जनपदों में ज्ञापन दे के महामहिम राष्ट्रपति को बताना चाहते हैं और मांग करते हैं कि जो भी हमारे माननीय रामजीलाल सुमन पे जो हमला जिन लोगों ने कातिलाना और जानलेवा हमला किया है, उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 2 दर्जन से अधिक हिंदू पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी गई, जिससे पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसी को ध्यान में रखते हुए 1 मई गुरुवार को मथुरा बंद किया गया और व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद करके मृतकों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि दी। तो वहीं जगह जगह पर पाकिस्तान का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। इसी के चलते आज मंडी समिति, मंडी चौराहा, सौंक रोड व व्यापारी समिति के नेतृत्व में व्यापारियों के द्वारा बंद किया गया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। तो वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करते हुए धरना प्रदर्शन करके आक्रोश व्यक्त किया गया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? मैं आपको बता दूं
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के आह्वान पर आज महानगर मथुरा बंद है और उसी उपलक्ष्य में आज ये पूरा बाज़ार बंद कराया गया, जो कि आप सभी को जानकारी है कि जो पहलगांव में आतंकियों ने जो हमारे पर्यटकों के साथ में जो अत्याचार किए, उसके विरोध में आज हमने यहाँ पर एक रैली निकाल करके और सभी व्यापारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। और आज महानगर के आह्वान पर ये बाज़ार बंद करके हमने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन पहलगाम में निर्दोष यात्रियों के साथ आतंकवादियों के द्वारा जो नरसंहार की घटना की गई है, उसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के द्वारा जो बंद का आह्वान किया गया है, उसको व्यापार मंडल ने अपना समर्थन व्यक्त किया है। व्यापारी समाज का इतिहास रहा है, जब जब राष्ट्र पे जब भी कोई ऐसी घटना हुई है कि जहाँ व्यापारी समाज की ज़रूरत पड़ी है, व्यापारी समाज ने भामाशाह के रूप में आगे बढ़कर राष्ट्र सेवा में अपना योगदान दिया है। आज भी व्यापारी समाज अपने को भामाशाह के रूप में इस बंद में जो अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। आगे भी यदि राष्ट्र एकता के लिए और अपने धर्म की रक्षा के लिए हमारे लिए इससे बड़े कदम उठाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो व्यापार मंडल पीछे नहीं हटेगा। आज व्यापार मंडल के द्वारा मथुरा महानगर के 6 अलग अलग क्षेत्रों में 6 टीमों में अलग अलग हम लोग घूम रहे हैं और इस बंद को जो है सफल बना रहे हैं। इस बंद का जो उद्देश्य है कि राष्ट्र की एकता के साथ साथ व्यापारी एकता का प्रतीक भी आज ये बंद है। मैं सभी क्षेत्रों में एक ही बात कह रहा हूँ, तो आज इस बंद को सफल कर जो हमें अपनी व्यापारी एकता का भी जो है प्रदर्शन करना है। खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी की तहसील सुंदरबनी से, जहां पर आज अटल पीठाधीश्वर स्वामी श्री विश्व मातानंद सरस्वती जी महाराज हुए कश्मीर के लिए रवाना। सुंदरबनी के शिवकाशी आश्रम में अटल पीठाधीश्वर स्वामी श्री विश्व मातानंद सरस्वती जी के महाराज शंकराचार्य जयंती के पावन उपलक्ष्य पर सुंदरबनी से कश्मीर के लिए रवाना हुए, जिसमें सैकड़ों हजारों भक्तों का जन सैलाब उनके साथ इस शंकराचार्य जयंती को मनाने के लिए कश्मीर जा रहा है। इस पावन अवसर पर अटल पीठाधीश्वर स्वामी श्री विश्वा मातानंद जी सरस्वती जी महाराज ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि संत हर समय पर स्थिति में देश के साथ चलते हैं, देश के लोगों की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं जैसे एक सैनिक रहता है। इसलिए आज पूरा हिन्दुस्तान शब्द है और संत समाज भी आज 140 करोड़ लोगों की जनता के साथ खड़ा है और पूरे निडरता के साथ कश्मीर घाटी के अंदर शंकराचार्य ने शंकराचार्य जयंती मनाई। देखिए जम्मू कश्मीर के संजू शर्मा की रिपोर्ट। आज कश्मीर शंकराचार्य के लिए आप प्रस्थान कर रहे हैं। देखो, हमारी जो सनातन परंपरा है वैदिक और भारतवर्ष में, केवल भारत ही नहीं अन्य देशों में भी एक समय ऐसा था, आपस में सबको बांटने के लिए धर्म की आड़ लेकर नफरत फैलाई जा रही थी। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान कहते हैं अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है मैं किसी न किसी रूप में अवतार ग्रहण करके कभी राम, कभी कृष्ण, कभी वामन, धर्म की स्थापना करता हूँ, अधर्म का नाश करता हूँ। इसी प्रकार से आचार्य शंकर भगवान शंकर का अवतार थे। उन्होंने अवतार लेकर के एक ऐसे अद्वैत एकतात्मक सिद्धांत का उपदेश दिया, स्थापना की कि अगर आज भी हर कंट्री उसको फॉलो करे, पूरे वर्ल्ड में ना कहीं क्राइम होगा, ना कहीं पर लड़ाई जंग होगी, ना राग होगा, ना द्वेष होगा, ना कभी दुखी होगा। लेकिन आज उसकी इतनी आवश्यकता होने के कारण बहुत जोर शोर के साथ आचार्य शंकर के सिद्धांतों का लिटरेचर बहुत लोग जो हैं बुद्धिजीवी एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत सी कंट्रीज़ में भी, और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि ये उपदेश पूरे विश्व में शांति की स्थापना कर सकता है। अब आवश्यकता है उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने की।
हम लोग भी लगभग 10 वर्ष से आचार्य शंकर के द्वारा स्थापित शिवलिंग श्रीनगर में पहले दिन वहाँ पर अभिषेक आदि होता है और शंकराचार्य जयंती के अवसर पर आचार्य शंकर के जीवन चरित्रों को वहाँ पर जो है हम लोग सभी गणमान्य लोग महात्मा जन इकट्ठे होकर के ये स्वामी विश्वात्मानंद चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर बुधवार को ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का अनुपम संगम देखने को मिलता है। भोर होते ही भक्तों की भारी भीड़ बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। ठाकुर जी ने इस पावन पर्व पर मोर मुकुट, सुनहरे श्रृंगार, हीरे जवाहरात, जड़ी, कटारे, टिपारे और केसरिया पोशाक में भक्तों को चरण दर्शन दिए। आज ठाकुर बांके बिहारी जी के साल में एक बार चरण दर्शन होते हैं और इस दिन ठाकुर जी को चंदन का लेप लगाया जाता है। ठाकुर जी के चरणों में चंदन का लड्डू और राव प्रसाद के सत्तू का भोग शीतलता के लिए आज अर्पण किया जाता है। ठाकुर जी का दिव्य श्रृंगार जैसे ही भक्तों के साथ प्रकट हुआ तो मानो समय थम गया। भक्तों की आंखों में आस्था का असीम सागर उमड़ पड़ा। आराध्य के चरणों की एक झलक पाने को लालेत श्रद्धालुओं का इंतजार खत्म हुआ तो भावविभोर होकर उन्होंने दर्शन किए। दर्शन पाकर कई भक्त भावुक हो गए और अपने ही आराध्य के चरणों में खो बैठे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा स्वामी बिहारी जी महाराज की जय। आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर ठाकुर जी के साल में एक दिन होने वाले, केवल एक दिन होने वाले चरणों के दर्शन सभी भक्त लोग कर रहे हैं, जिसमें ठाकुर जी को चंदन का लेप लगाया जाता है। ठाकुर जी के श्री चरणों में चंदन का लड्डू रखा जाता है एवं बिहारी जी को आज देखेंगे पीत वस्त्र की पोशाक पहनाई जाती है। स्वर्ण और चांदी के ठाकुर जी श्रृंगार धारण करते हैं। बिहारी जी को ठंडे चीजों का भोग लगाया, जैसे खीरा, खरबूज, तरबूज, आम, इनका ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। ये वर्ष में केवल एक ही दिन ऐसा पर्व आता है और विशेषता और है कि आज ठाकुर श्री राधा स्वामी बिहारी जी महाराज का प्राकट उत्सव हो रहा है। तो आप देखेंगे बिहारी जी मंदिर में, श्री बिहारी जी मंदिर में दिव्य रूप से मंदिर को सजाया जाता है। साल में एक ही दिन बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, इसलिए लाखों के संख्या में लोग, लाखों के भक्त बिहारी जी के चरणों के दर्शन करने आते हैं। बिहारी जी के कैसा अनुभव हो रहा है आपको? ये दर्शन वर्ष में एक बार होते हैं। हमारे श्री बांके बिहारी लाल, श्री स्नेह बिहारी लाल अपने मंगल चरणों के दर्शन देते हैं और जो भी ये दर्शन कर लेता है उसका जीवन सौभाग्यशाली हो जाता है। आज हमारे श्री राधा स्नेह बिहारी जी महाराज का प्राकट्य महोत्सव है और मैं उनके दर्शन करने आया हूँ। वर्ष भर में एक बार होने वाले दर्शन ये आनंदमय दृश्य है, ये आनंद विभोर दृश्य है। अब तो आप कथा भी करने लगे हैं, भागवत प्रवक्ता हो गए, क्या कहेंगे लोगों को आप? मैं भागवत कथा नहीं करता हूँ, मैं श्री राम जन्मभूमि की कथा करता हूँ। आज ठाकुर जी के दर्शन करने आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज से 21 दिनों की चंदन यात्रा प्रारंभ हो रही है और इस दिन ठाकुर जी को चंदन का लेप लगाया जाता है। ठाकुर जी को गर्मी से राहत देने के लिए, ठंडक देने के लिए उनके चरणों में चंदन का लड्डू अर्पित किया जाता है। कितने दिनों से तैयारियां चल रही थी, हम लोग चंदन घिस रहे थे, चंदन का लड्डू बना रहे थे। आज अक्षय तृतीया का महा महोत्सव है और मैं श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन कर रहा हूँ, मेरा सौभाग्य है। आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर यहाँ बांके बिहारी जी के मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। उनके यहाँ का जो अनुभव है वो अच्छा हो और एक अच्छा ही उनको व्यवस्था मिले, इसके लिए यहाँ पर पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है। हमारे ODM साहब के द्वारा भी भ्रमण करके यहाँ देखा जा रहा है, चेक किया गया है और अभी अच्छे तरीके से यहाँ पर सभी लोगों के दर्शन हो रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र को 3 जोन और 9 सेक्टर्स में बांट करके पुलिस की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और ट्रैफिक व्यवस्थापन के लिए एक अलग से जोन क्रिएट किया गया है, जिसमें कि वरिष्ठ अधिकारियों को लगाया गया है। ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान, होल्डिंग एरियाज और पार्किंग एरियाज चिन्हित करके यहाँ एक व्यवस्था लागू की गई है और हमें पूरा विश्वास है कि आज का त्यौहार हम लोग सही चल सकते हैं। हम लोग जैसे आज अक्षय तृतीया का त्यौहार है और हम बांके बिहारी के मंदिर में हैं। हमें इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि हम अपने स्कूल की ये छोड़कर आए हैं, छुट्टी लेकर आए हैं। अभी हम राधा रानी भी जाएंगे, आज दर्शन किए, बहुत अच्छे से किए। हम लोग बहुत खुश है कि आज त्योहार भी है, आज इतना अच्छा, हमें बहुत लकी है।
चरण दर्शन। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम डिपेंसी है। कहाँ से आई हैं? हम दिल्ली से आए हैं। कैसा लग रहा है ठाकुर जी के दर्शन? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। चरण दर्शन किए हैं आप? हाँ जी, कैसा अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव किया, बहुत ही बढ़िया। क्या लेकर आज ठाकुर जी के दरबार में क्या मांगने, क्या श्रद्धा है आपकी ठाकुर जी के? कुछ नहीं, बस हम तो बस दर्शन करने आए हैं, जो ठाकुर जी देते वही अच्छा है। कैसी छवि देखने को मिल रही है यार ठाकुर जी की? बस जो कहीं कभी नहीं देखी वो देखने को मिल रही है। दिल्ली से क्या नाम है? जयंती प्रसाद बंसल। आज आपने यहाँ ठाकुर जी के दर्शन किए, चरण दर्शन किए हैं अक्षय तृतीया पर। बहुत खुशी हुई है और बहुत पहली बार ये दर्शन हुए हैं जी। और 5 से 6 साल की तो हमें ठाकुर जी ने हमारे पर बहुत बड़ी दया की है और ऐसी दया सब पर करी है। सुख शांति सब दुनिया में भगवान करे, सारे परिवार पर सब पर सुख शांति बनाए रखे और द्वारा ठाकुर जी बनाए। अगली खबर पंजाब के जिला फिरोजपुर हल्का जीरा से है। यहाँ दुबई के बड़े दिल वाले सरदार और राज शरबत दा भला ट्रस्ट के संस्थापक डॉक्टर एसपी सिंह ओबराय, जो बिना किसी से एक भी रुपए लिए अपनी नेक कमाई से हर साल सैकड़ों रुपए जरूरतमंदों को दान कर देते हैं। ओबराय ने एक बार फिर अनोखी पहल करते हुए अपनी निजी कमाई से 25 से 30 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से करीब 20 लाख रुपए के चेक वितरित किए, जिसमें जीरा के निकट 3 गांव में हाल ही में लगी आग से गेहूं की फसल नष्ट होने से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत मिली है। पूर्व डीजीपी मेहर सिंह भुल्लर, विधायक श्री नरेश कटारिया की मौजूदगी में पीड़ित किसानों को हौसला अफजाई व उक्त राशि का चेक देने के लिए डॉक्टर कमल बागी मौके पर पहुंचे। मानवता के मसीहा डॉक्टर एसपी सिंह ओबराय ने बताया कि फिरोजपुर जिले के जीरा के निकट बस्ती हाजीवाली, बस्ती गामे वाली तथा मलसिया कला गांव के विभिन्न किसानों की लगभग 110 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। उन्होंने कहा है कि विभिन्न किसान संगठनों के नेताओं द्वारा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को ट्रस्ट की फिरोजपुर टीम के अध्यक्ष अमरजीत और राज छाबड़ा के ध्यान में लाने के बाद आज प्रभावित किसानों को दुख साझा करने के लिए पहुंचे हैं। ਮਸੀਹਾ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੜਾ ਸਭ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਓ, ਸਾਰਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜੁਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ, ਪੰਚਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਆਫਿਸ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸੀ ਇਹ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਸੜ ਗਏ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਜਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਜਾਂ 2 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2, 3, 4, 5 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਜਾਂ 22,000 ਰੁਪਏ ਏਕੜ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 19 ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝੁਲਸ ਗਏ ਸੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪਾਠ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਜੋ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ 51,000 ਰੁਪਇਆ ਦੋਨਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਲੱਸ 5,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲਣੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਗੀ ਹਸਪੀਟਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਝੁਲਸ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਟਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਟਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹਰ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸੀ ਲੋਕ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੈਲਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਐਮਐਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੰਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚੇ ਕਰ दूंगा मैं। इको गल जी, खुदा के डर से तुझे खुदा तो कह नहीं सकते, कह रहे खुदा, लुत्फे खुदा, शाने खुदा हो तुम, बस। ਡਾਕਟਰ ਬਾਗੀ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੀਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ा नुकसान है, फसल भी तबाह हुई ते 2 बच्चे भी सड़ गए। इस तो मनभागी घटना कोई हो नहीं सकती। मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ उबराज साहब का, जोड़े मेरे बहुत पुराने दोस्त ने, जोड़े दुबई तो चल के ये फैमिलीज नूं अज 16 लाख रुपया वंडन आए ने साडे इलाके दे विच। उन्हां दा ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਨਿਲ ਬਾਗੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿਆਂਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੜ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੜੀ ਆ? ਕਣਕ ਕਿੱਲਾ ਇੱਕ ਸੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਗਈ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਹਨਾਂ ਹੈ। ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ 30,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੜੀ? ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੀ 18 ਕਿੱਲੇ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਚੈੱਕ 2,70,000 ਦਾ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਆ? ਮੈਂ 80,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ? 4 ਕਿੱਲੇ ਸੜੀ। ਅਗੇ 4 ਕਿੱਲੇ ਯਾਨੀ ਸੜ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? 4 ਕਿੱਲੇ ਸੜ ਗਏ। 4 ਕਿੱਲੇ ਸੜ ਗਈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਮਿਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ 80,000। 80,000। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਉਬਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ।